बढ़ गया आगे। विजय क्या नाम है रे इसका नाम? क्या है इसका? अच्छा, विजय मंदिर। और चोमू वाला चकले का नाम है? चोमू किला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पहले बताओ। अच्छा, डबले वाले के। चलो, अपन क्या पढ़े थे वापस बताओ आप। सबसे पहले जेवर क्या होता है बता दिया आपको। सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी मतलब साथ, अकेला। नेक्स्ट बात करें कौन सा होगा, एक तो लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, कौन सा होता है? एंजाइम कौन सा होता है? बीज उपचार का करने का सही क्रम क्या होता है? एफ। एफ का मतलब, आई का मतलब इंसेक्टिसाइड, और आर का मतलब क्या होता है? कल्चर। FIR। ठीक है, इससे उपचारित किया जाता है। 1 ग्राम कल्चर में कितने बैक्टीरिया होते हैं? 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। कर लोगे आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। राइजोबियम जो होता है, बात करें सहजीवी होता है क्या? सहजीवी, ये बताएंगे अभी आपको। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जनक कौन है? विनोग्रेडास्की हो गया। और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जनक कौन है? लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक पोषक तत्व है? आयरन है? वायवी अवायवी? वायवी है। अवायवी है तो नाइट्रोजन एंजाइम को देता है, खुद तो क्या होता है? वायवी होगा ना। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायवी के अवायवी है? वायवी है। लिख लो ना नोट डाल के, तुम्हारे लखन से मालूम चल रहा है, पाई पाई कर रहे हो। देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायवीय प्रक्रिया है। 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 कौन सी प्रक्रिया बताओ? वायवीय प्रक्रिया। वायवीय प्रक्रिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन से बताओ? वायवीय प्रक्रिया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो लेग हीमोग्लोबिन, लिखो लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। लिखो लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन वायवीय या वायु की उपस्थिति में कार्य करता है। वायवीय या वायु की उपस्थिति में कार्य करती है। वायवीय या वायु की उपस्थिति में कार्य करती है। वायवीय या वायु की उपस्थिति में कार्य करती है। वायवीय या वायु की उपस्थिति में कार्य करती है। ठीक है डियर, आप पढ़ेंगे। लिखो हेडिंग डालो, जैव ऊर्वरक का वर्गीकरण। लिखो जैव ऊर्वरक का वर्गीकरण। जैव ऊर्वरक का वर्गीकरण, हेडिंग डालो। जैव ऊर्वरक का वर्गीकरण, हेडिंग जैव ऊर्वरक का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो, आप इधर देखो, जैव ऊर्वरक की बात करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले कौन सा हो गया? वायवीय। कौन सा हो गया? ठीक है, चलो वायवीय अपने कौन सा हो गया? एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सा हो गया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव ऊर्वरक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा हो गया? जैव ऊर्वरक हो गया। दूसरा कौन सा बताओ? 2 प्रकार ऊर्वरक होते, कौन सा बताओ? फॉस्फोरस। कौन सा हो गया? फॉस्फोरस युक्त जैव ऊर्वरक। फॉस्फोरस युक्त जैव ऊर्वरक। पहला कौन सा हो गया? नाइट्रोजन युक्त। दूसरा कौन सा हो गया? फॉस्फोरस युक्त। कौन सा हो गया? फॉस्फोरस। अब नाइट्रोजन युक्त ऊर्वरक कितने भागों में बांटा बताओ? 2 भागों। पहला कौन सा हो गया बताओ? कौन सा हो गया? सहजीवी। कौन सा हो गया? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। दूसरा कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? असहजीवी। कौन सा हो गया? असहजीवी। कौन सा हो गया? असहजीवी। कौन सा हो गया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी कौन सा हो बताओ? सहजीवी का मतलब क्या होता है? साथ साथ। क्या होता है? और असहजीवी का मतलब क्या होता है? अकेला। मतलब किसा बिना किसी पौधे की आवश्यकता की क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सहजीवी को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा बताओ? 2। सबसे पहले कौन सा हो गया? गांठ बनाकर। बात करते हैं गांठ बनाकर। गांठ बनाकर। दूसरा कौन सा हो गया? बिना गांठ बनाकर। बताओ, बिना गांठ बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। गांठ बनाकर। ठीक है, एक तो क्या करता बताओ? गांठ बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। दूसरा कौन सा हो गया? बिना गांठ बनाकर क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया?
दो भागों में। एक तो कौन सा हो गया, जड़ पर, इस पे बात करें बताओ, जड़ पर गांठ बनाता है। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, जड़ व तने पर, जड़ व तने पर बनाता है। ठीक है, अब बात करें इसको दो भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा इसको, दो में। एक तो कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, लेग्यूमिनेसी पादप, इस बात को बताओ, लेग्यूमिनेसी पादप में। ठीक है, लेग्यूमिनेसी पादप में। ठीक है, पादप में हो गया। और दूसरा लेग्यूमिनेसी पादप के अलावा, इसकी बात करता हूं, लेग्यूमिनेसी पादप के अलावा, लेग्यूमिनेसी पादप के अलावा, पादप के अलावा। ठीक है, लेग्यूमिनेसी, इसको दो भागों में बांटा गया, कितने भाग बताओ, दो भागों में। कौन कौन सा बता, दो भाग है। एक तो कौन सा हो गया, राइजोबियम, कौन सा हो गया, राइजोबियम। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, ब्रेडी राइजोबियम, इस बात को बताओ, ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम। एक तो कौन सा हो गया, राइजोबियम, दूसरा कौन सा हो गया, ब्रेडी राइजोबियम। ये क्या करते बताओ, तेज गति से नाइट्रोजन, कौन सा बताओ, तेल नहीं है, तेज, कौन सा हो गया, तेज गति से नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन कौन सा हो गया, स्त्रीकरण। ठीक है, तेज होता है, तेज क्या हो गया, तेज है, समझ जाओगे अब तो, समझ जाओगे, लक्षण तो लग नहीं रहे, समझ जाओगे आप। ठीक है, आपकी तो हिंदी वैसे भी खतरनाक होगी ना, हिंदी तो पढ़ रहे हो आप, हैं, कभी कभी फील होगा आपको, देखना कि इनमें से कौन सा है शुद्ध है, आपको लगेगा कि भगवान इनमें भी शुद्ध है क्या। वैसे आपकी हिंदी तो बढ़िया होगी, आप मुझे मालूम है कि डोली के ओले ओले जा रहा था। ठीक है, और वैसे आप हिंदी बोलते हो, मैं बोलता हूँ बार बार कि नागौर वाले किसके साथ रह रहा है, नागौर के साथ, नागौर देखे ना, चोमू वाले किसके साथ रह रहे हैं, चोमू वाले के साथ, नागौर वाले, बाड़मेर वाला बाड़मेर। अब हिंदी बोलेंगे क्यों गंडे, खुद ही आपस में हिंदी नहीं बोलते, फिर बोलेंगे हिंदी क्लास लेने जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, हिंदी क्लास लेवा जा रहा है। अरे गेंडो, हिंदी तो बोल लो आप। लड़कियों में देखना, आप कहाँ से हो, अजमेर से, आप नागौर से, आप जयपुर। भाई साहब ये तो देखो, जब तो लड़कियां इंटेलिजेंट होती है। हैं, आप देख लो, आप अब देख रहे इन गंडों को बात सुना, देख बता तू कहाँ से, बिलवाड़ा, बिलवाड़ा, तू कहाँ से, डूंगरपुर, मतलब इसको तो बैठाया बीच में, कहाँ से, बूंदी। और भाई साहब ये पूरा राजस्थान इधर तो यार मैं तो पूछा नहीं, तभी तो बोले सर आप बोलो तो और भी बैठा दे हम, तो ऐसे पूरे राजस्थान की मामला है ना। तो हमेशा दोस्त बनाओ तो दूसरा बनाओ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बनाओ, ताकि अपने को कम से कम लैंग्वेज तो हम हिंदी यूज करेंगे। अब आपको मालूम, कुल अगर मान लो लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो क्या बोलने की कोशिश करोगे आप, हिंदी बोलने की। मैं बोलना चाहिए हिंदी बोलना चाहिए, गाँव में नहीं बोलना चाहिए हिंदी। अगर आप गाँव में जाके बोलोगे आप उदयपुर जाके हिंदी, तो बोले अच्छा क्या इंग्लिश छाट रहा है दादा, हिंदी बोलना बड़ी बात है, इंग्लिश की सोचता ही नहीं मैं। सही बात है कि नहीं है। तो गाँव में तो जहाँ जैसा देश वैसा बेस, गाँव में ज्यादा वो चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। लड़कियां तो कर लेती है, मुझे मालूम है, थोड़ा स्टाइल में, आई डोंट लाइक मम्मी। मैं उदयपुर में गई थी, उसके बाद आई डोंट लाइक, गोबर क्या है गोबर, मम्मी दैट इज रॉन्ग, ये डंग है डंग, आई डोंट लाइक डंग। आप ही काम करो ये चीज। ये कौन सा बताओ, धीमी गति से, कौन सा बताओ, धीमी गति से नाइट्रोजन, मतलब धीमी गति से क्या करता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण, धीमी गति से नाइट्रोजन स्त्रीकरण। ठीक है डियर, एक तो क्या करता है तेज गति से, दूसरा कौन सा हो गया, धीमी गति से। लेग्यूमिनेसी पादप के अलावा में यहाँ पर बात करते हैं दो है, कितने हैं, दो। देखो जिंदगी में आपके दो से ज्यादा, पहला ये रेड कलर दिख रहा है, दिख रहा है ना। एक तो कौन सा हो गया, फ्रैंकिया, इस बात करते बताओ, फ्रैंकिया। ठीक है, और एक कौन सा बताओ, परस्पोनिया, इस बात करते बताओ, परस्पोनिया, इस बात करते हो, परस्पोनिया। इसको बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, क्या बोलेंगे उसको, एक्टिनो, कौन सा हो गया, माइसिटीज, कौन सा हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है डियर, यहां पर बात करें वापस से, जड़ व तने पर नाइट्रोजन स्त्रीकरण कौन करता बताओ, मतलब कौन करता है, पढ़ाया मैंने उर्वरक आप मुझे उसको, खाद, कौन सा हो गया, एजोराइजोबियम, इस बात करता हूं, एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम। ठीक है, और एजोराइजोबियम किस में काम आता है बताओ, सेसवेनिया, किसमें आता बताओ, बताया ना आपको, सेसवेनिया, बात करते हैं सेसवेनिया स्पीसीज, सेसवेनिया में काम आता है ना। सेसवे से कौन सा होता है, रोस्टाटा, कौन सा होता है सेसवेनिया, रोस्टाटा। बात करते हैं बिना जड़ों पे गांठ बनाकर, कौन सा बताओ, एजोला, कौन सा होता है,
एजोला होता है वह सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है, लेकिन बिना गांठ बनाकर नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। अब किसकी बात बताओ? असहजीवी। किसकी बात करें बताओ? असहजीवी की बात करें। ठीक है, असहजीवी में बात करें तो सबसे पहले बात करें इसमें एक तो कौन सा हो गया, कौन सा हो गया? एजेटोबैक्टर। किस बात करते हो? एजेटो कौन सा हो गया? बैक्टर। कौन सा हो गया? एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट कौन सा हो गया? एसिटोबैक्टर। किस बात करते हो? एसिटोबैक्टर। ठीक है, एसिटो कौन सा हो गया? बैक्टर। और बताओ एजोस्पर्मियम। किस बात करते हैं? एजो कौन सा हो गया? स्पर्मियम की बात करते हैं। और बताओ कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? एक अपने मन क्लोस्ट्रीडियम। किस बात करते हैं बताओ? क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, और कौन सा हो गया? बेंजरेंकिया। कौन सा बताओ? बेंजरेंकिया। कौन सा हो गया? बेंजरेंकिया। ठीक है, और बताओ कौन सा हो गया? बीजे। किस बात करते हैं बताओ? बीजे। बीजे क्या बोलते हैं बताओ? साइनोबैक्टीरिया। किस बात करते हैं बताओ? साइनो कौन सा हो गया? बैक्टीरिया। कौन सा होता है? साइनो बैक्टीरिया। ये कौन से होते हैं? एसएजीव। किस बात करते बताओ? एसएजीव। एसएजीव में कौन कौन से बताओ? एजेटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर कौन सा हो गया? एजेटोबैक्टर कौन सा हो गया? एसिटोबैक्टर। कौन सा हो गया? एसिटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर हो गया, एसिटोबैक्टर हो गया, एजोस्पिलियम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, बेंजरेंकिया हो गया, कौन सा हो गया? बीजी। कौन से होते हैं? एसएजी। इस बात में अपन बताओ एसएजी। अब बात किसकी करें बताओ? कौन सा हो गया? फास्फोरस। किस बात करें? फास्फोरस। ये सर मामला तो बहुत लंबा है, लंबा तो रहेगा ना भाई साहब, सिलेक्शन ऐसे थोड़ा ना होगा। दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा हो गया? फास्फोरस घुलनशील। किस बात करते हैं? फास्फोरस घुलनशील। कौन सा हो गया? जैवउरक। और दूसरा कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? फास्फोरस चालकता बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले जैवउरक, जैव उर्वरक। ठीक है, और एक कौन सा बताओ? फास्फोरस घुलनशीलता बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले कौन से होंगे? जैव उर्वरक, जैव उर्वरक। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो होता है बैक्टीरिया। इस बात करते हो तो बैक्टीरिया। और दूसरा कौन सा होता है? फफूंद। दूसरा कौन सा हो गया? फफूंद होता है। जिंदगी नहीं बोलते फफूंद ही है क्या? तो कौन सा इसमें? कौन सा हो गया? बेसिलस। कौन सा हो गया? बेसिलस। ठीक है, और कौन दूसरा कौन सा हो गया? सूडोमोनास। इस बात करते हो? सूडोमोनास। बेसिलस व सूडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फफूंद। इस बात करते हो? फफूंद। फफूंद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बताओ? फफूंद कौन सा बताओ? एक तो कौन सा हो गया? एस्परजिलस। किस बात करते हो? एस्परजिलस। कौन सा हो गया? एस्परजिलस। और दूसरा कौन सा हो गया? पेनिसिलियम। किस बात करते हो? पेनिसिलियम। एक कौन सा हो गया? एस्परजिलस। दूसरा कौन सा हो गया? पेनिसिलियम। ये तो कौन सा हो गया? बैक्टीरिया। कौन कौन सा बताओ? एक तो कौन सा हो गया? बेसिलस। दूसरा कौन सा हो गया? फफूंद में कौन सा हो गया? एस्परजिलस व पेनिसिलियम। नेक्स्ट है इसकी बात करें तो यहां पर होता है तीन। कितने होते बताओ? तीन। एक तो कौन सा हो गया? सबसे पहले वाम। कौन सा हो गया? वाम। दूसरा कौन सा? ग्लूम। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया? गीगा स्पोर। कौन सा हो गया? गीघा स्पोर। वो वाला स्पोर नहीं, ध्यान रखना। गीगा स्पोर वो सोजा मारा गीगला, गीगला वाला गीगा नहीं है, दूसरा गीगा है। पढ़ा होगा ना आपने आर्ट एंड कल्चर। चल रही है नहीं चल रही? पहले आप चढ़ा नहीं है? आपने संगीत सुन लिया? संगीत पढ़ा दिया आपको? आपने सुना फलसड़ा? फलसड़ा बताओ कहाँ कब गाया जाता है? बस गाया जाता है साहब, हम तो देख लेंगे जब एग्जाम आए, जब देखेंगे हम तो, है ना? चलो ठीक है, ये अपना क्या है? ये क्या है अपना? जेवर। क्या है? जेवर। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? जेवरक है सर? जेवरक तो हम अभी कर देंगे, चलता देख देखना, कल सुनूंगा इसको। क्या करूंगा? अब देखो आप, दो बात करते हैं। सबसे पहले जेवरक कौन सा होता है? एक तो कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। दूसरा कौन सा होता है? फॉस्फोरस। तो मैंने आपको पहले बोला था एक तो कौन सा होता है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। दूसरा कौन सा होता है? पहले बता दिया आपको, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन को दो भागों में सहजीव और सहजीव मतलब साथ साथ, ऐसे मतलब क्या होगा? अकेला, मतलब अकेला रहकर। कौन कौन सा बताओ? एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पिलियम, क्लोस्ट्रीडियम, बेंजरेंकिया। कौन सा हो गया? इसको किसी भी पौधे की आवश्यकता नहीं है, वैसे वैसे रहेगा। यहाँ पर बात करें कौन सा होगा? सहजीव में एक तो गांठ बनाकर करेगा, दूसरा कौन होगा? मतलब ये पौधे में रहकर क्या जड़ या तने पर क्या गया तो जड़ पर करेगा, किस पर करेगा? जड़ करेगा तो जड़ पर ही करता है। तो बिना गांठ बनाकर कौन सा होता है? एजोला। तो एजोला क्या करेगा बताओ? कि एजोला बिना गांठ बनाकर सहजीव नाइट्रोजन इसलिए करता है, लेकिन गांठ बनाएगा कहां? जड़ पर, और जड़ वह तने पर। जड़ पर कौन सा हम करेगा? लेगुमिनेसी पदार्थ में, लेगुमिनेसी पदार्थ के अलावा।
लेगुमिनेसी पादप में कौन सा हो गया? राइजोबियम। और कौन सा हो गया? ब्रेडी राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? तेज गति से नाइट्रोजन का, और ब्रेडी राइजोबियम क्या करता है? धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। और लेगुमिनेसी पादप के अलावा कौन सा हो गया? फ्रेंकिया। और कौन सा हो गया? परस्कोनिया। कौन सा हो गया? परस्कोनिया। और जड़ व तने पर कौन सा बढ़ता है? एजो राइजोबियम। एजो राइजोबियम क्या करता है? जड़ व तने पर क्या करता है? सहजीवी नाइट्रोजन। जैसे पूछेगा एजो राइजोबियम जड़ व तने पर गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मैं बोलता हूँ राइजोबियम क्या होता है? तो राइजोबियम लेगुमिनेसी पादप में जड़ पर गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मैं बोलता हूँ फ्रेंकिया क्या होता है? फ्रेंकिया लेगुमिनेसी पादप के अलावा क्या करता है बताओ? जड़ पर गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है। ऐसे जीव कौन कौन से होंगे? एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पिलियम, क्लोस्ट्रिडियम, बेंजरिंगिया और बीजीए। देख लो आप, फिर बात समझने क्या क्या बताओ? एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पिलियम, क्लोस्ट्रिडियम, बेंजरिंगिया और बीजीए। बीजीए का नाम क्या है? साइनोबैक्टर। तो क्या है? एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पिलियम, क्लोस्ट्रिडियम और कौन सा हो गया? बीजीए। यहाँ पर फोस्फोरस में कौन सा हो गया? फोस्फोरस घुलनशील जैव और फोस्फोरस तो घुलनशीलता बढ़ा, मतलब जो अघुलनशील उसको क्या करेंगे? घुलनशील। कौन कौन से? बैक्टीरिया और फफूंद। बैक्टीरिया में कौन सा हो गया? बेसिलस व सुडोमोनास। फफूंद में एस्परजिलस व पेनिसिलियम। ऐसे फोस्फोरस चालक को बढ़ाने वाले कौन सा हो गया? तो एच चालक क्या करते हैं? चालक। वार्म, ब्लूम और गीगा स्कोर। क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे, बताओ इनमें से कौन सा जैव उर्वरक या इनमें से कौन सा बैक्टीरिया फोस्फोरस की घुलनशीलता बढ़ाता? कौन सा होता? सुडोमोनास। कौन सा फफूंद बढ़ाता बताओ? एस्परजिलस व वार्म किस प्रकार का जैव ऊर्वरक है? फोस्फोरस की क्या है? चालकता बढ़ाने वाला जैव ऊर्वरक। अगर पूछो बताओ एजोटोबैक्टर किस प्रकार का जैव ऊर्वरक है? असहजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव ऊर्वरक। बताओ इनमें से कौन सा जैव ऊर्वरक बिना गांठ बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? इनमें से कौन सा असहजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? कोई भी आ जाए। कौन कौन सा बताओ? एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पिलियम, क्लोस्ट्रिडियम और बेंजरिंगिया। कौन सा हो गया? बीजीए। इनमें से कौन सा लेगुमिनेसी पादप के अलावा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा हो? फ्रेंकिया और पेस्कोनिया। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया फोस्फोरस की चालकता को बढ़ाता है? वो घुलनशीलता को बढ़ाता है? कौन कौन सा बताओ? बेसिलस व कौन कौन सा फफूंद है? एस्परजिलस व पेनिसिलियम। करोगे इसको? अब देखो नॉर्मली और ब्रॉड लेवल से बांटते हैं कौन कौन से जैव होते हैं। एक यहाँ पर बात करेंगे इसके जैव ऊर्वरक, ठीक है। और यहाँ पर किसकी बात करें बताओ? किसकी बात करें? फसल। किसकी बात करें अपन? फसल की बात करें। पहली बात करें अपन कौन सा हो गया इसमें? राइजोबियम। किसकी बात करें अपन? राइजोबियम। ठीक है। और राइजोबियम किसमें करेंगे बताओ? लेगुमिनेसी पादप। किसमें करेंगे बताओ? लेगुमिनेसी कौन सा हो गया? पादप। या अपन क्या बोल सकते हैं? या कौन सा बताओ? दलहनी फसल। किस बात करते हैं? दलहनी फसल। सभी की सभी दलहनी फसल लेगुमिनेसी पादप हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? यस। लेकिन सभी के सभी दलहनी क्या नहीं हो सकते? लेगुमिनेसी। ठीक है। नेक्स्ट है एजेटोबैक्टर। किस बात बताओ? एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर में कौन सा हो बताओ? जैसे अपने पास आ गया धान हो गया, कौन सा हो गया? मक्का हो गया। और बताओ कौन सा हो गया? ज्वार हो गया। कौन सा हो गया? गेहूं हो गया। कौन सा हो गया बताओ? बाजरा। कौन सा हो गया? बाजरा। कौन सा हो गया? जौ। कौन सा हो गया? जौ। किसमें उपयोग कर? सब्जियों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करें कौन सा? बीजी। इस बात करता हूं बीजी वह कौन सा हो गया? एजोला। बीजी वह एजोला। कहां करेंगे बताओ इसका? धान में। कहा करेंगे? सर धान तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर पहले आए कि धान में कौन से जैव का उपयोग कौन सा करो बताओ? बीजी व एजोला। लेकिन अगर ये बीजी एजोला नहीं तो क्या करोगे आप? एजेटोबैक्टर। किसमें भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि धान की दो प्रकार से खेती, एक तो अपलैंड, दूसरा कौन सा होता है? अब लोलैंड का मतलब क्या होता है? पानी भर के खेती करना, तो वहां बीजी एजोला होगा। और सामरिक में कौन सा होगा? एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट कौन सा हो गया? एजोस्पिलियम। तो एजोस्पिलियम की बात करते हैं। एजोस्पिलियम की बात करते हैं, इसमें कौन सा करेंगे बताओ? ज्वार। इस बात करते हो? ज्वार हो गया। और कौन सा हो गया? घास। ज्वार वह जो भी ज्वार घासों में कौन सा करेंगे बताओ? एजोस्पिलियम। तो ज्वार यहाँ पर भी है। बताओ कौन सा सबसे पहले करें बताओ? एसिडोबैक्टर। नेक्स्ट बात कौन सा बताओ? एसिडोबैक्टर। किस बात करते हो? एसिडोबैक्टर। एसिडोबैक्टर किसमें करेंगे बताओ? गन्ना। किसमें करेंगे? गन्ने में उपयोग करेंगे। गन्ने में कौन सा करते बताओ? एसिडोबैक्टर। बात करते हैं राइजोबियम, कौन सा बताओ? किसमें करेंगे? लेगुमिनेसिया दलहनी फसल। एजिटोबैक्टर धान, मक्का, ज्वार, गेहूं और बाजरा और जौ। बीजी एजोला, एजोस्पिलियम ज्वार व घास। एसिडोबैक्टर ये भी अपने को अलग से पूछ लेते हैं कि धान में कौन से जैव का उपयोग करते हैं, या अभी बोल ले बताओ कि धान में कौन सा करेंगे तो बीजी और एजोला होगा। राइजोबियम का उपयोग किसमें करते हैं बताओ? तो यह पूछ सकते बताओ मूंग में कौन सा जैव का उपयोग करते हैं?
भाई जलन नहीं पसंद है ना, ऊँग भी तो कौन सा हो गया, राइज हो गया। कर लोगे आप उसको, वर्ग अकाउंट को आराम से लिखो, ठीक है, चाहे 2 मिनट या 5 मिनट ज्यादा ले लेना, लेकिन इसको आप आराम से बनाओ। इसके एक बाद देखो आप फ्लो चार्ट टाइप बना लो, ताकि मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। आप अपना फ्लो चार्ट बना लो ताकि मैं जूम कर दूं, फिर नाइट्रोजन वाले को पहले लिखना, फॉस्फोरस वाले को बाद में। अब आपके साथ आटा बनाओ चाहे पटक्के बनाओ, कुछ भी बनाओ, बनना चाहिए। जूम कर दूं? ऑनलाइन बता देना भाई, जूम करना हो तो ऑनलाइन में। जूम नहीं करना है क्या, दिख रहा है? ठीक है भाई। ठीक है, अगर ऑनलाइन वाला जूम चाहिए तो मैं एक बार नाइट्रोजन वाले जूम कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, मोबाइल में देखते हैं, और मोबाइल में स्क्रीन इतनी आती है। अब ठीक है, और जो देखा है मैंने कहीं कहीं बाहर तो घूम रहा शायद, किसी के थड़ी पे देखा है तेरे को मैंने। रूम पे रहता है क्या हॉस्टल में? है? कौन से हॉस्टल में है? ये कहाँ पे, रोहिल का है क्या? कहाँ से? तो यहाँ यूनिवर्सिटी के आसपास था तू, और बता दो। कैसे नहीं हो सकता, शक्ल से लग रहा है मेरे पास। दो एक छोरे और मिले थे मेरे को, मैं भूल गया उनकी शक्ल कौन है। कौन सा रहो, तुम्हारे गला हुआ है कि नहीं? अरे अरे लारियों पे अलाव है कि नहीं है? लारी पे जाना अलाव है कि नहीं है? लारी मतलब चाय की दुकान वो होती है। अरे टी शर्ट में नहीं जाने देते, और जाके जा सकते हो।
ये कहाँ गए? शादी विवाह में गए होंगे, एब्सेंट क्यों है? क्लियर? ये फ्रैंक किया, फ्रैंक किया ना, फ्रैंक किया। क्लियर? फॉस्फोरस को करूं क्या? रुको।
लिया हो, पढ़ो उसको, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो उसको। क्लियर है यार, लिख लिया क्या? लिखो क्वेश्चन लिखो, लिख लिया हो? अरे लिख लिया क्या? लिखो, इनमें से कौन सा जैव ऊर्वरक, क्वेश्चन कैसा है लिखो सुनो, निम्न में से कौन सा जैव ऊर्वरक, निम्न में से कौन सा जैव ऊर्वरक बिना गांठ बनाकर, इनमें से कौन सा जैव ऊर्वरक बिना गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, बिना गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, बिना गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, पहला इसमें लिखो VAM, VAM का मतलब वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोराइज, पढ़ाएंगे आगे आप। ठीक है, दूसरा होगा BGA, तीसरा इसमें होगा एजोला, और चौथा कौन सा हो गया? राइजोबियम, राइजोबियम। बताओ कौन सा आएगा? हाँ, कौन सा आएगा इसमें? एजोला, ऐसे आएगा। अगर इसमें ऐसे आएगी, इनमें से कौन सा एसएजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता, कौन सा आएगा? इनमें से कौन सा फॉस्फोरस युक्त जैव ऊर्वरक है? वाम। कौन सा हो गया? कर लोगे ना इसे, देखो। लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट, इसके नीचे इसकी
लिख लिया? देखो क्वेश्चन लिखो, लिख लिया क्या? अरे बोल तो दिया करो, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ लिखो लिखो। क्वेश्चन लिखो, इसमें निम्न में से कौन सा जैव ऊर्वरक लिखो, निम्न में से कौन सा जैव ऊर्वरक धान की फसल में उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान की फसल में उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान की फसल में उपयोग किया जाता है? पहला इसमें लिखो राइजोबियम, पहला ऑप्शन राइजोबियम। दूसरा लिखो इसमें बीजीए। तीसरा इसमें लिखो एसेटोबैक्टर, ठीक है। चौथा लिखो इसमें एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर कौन सा होगा बताओ? कौन सा आएगा? बीजीए। अगर बीजीए नहीं होता तो कौन सा करते? एजेटोबैक्टर। राइजोबियम, बीजीए, एजेटोबैक्टर, कौन सा हो गया? एसेटोबैक्टर। ठीक है, अब देखो एक एक पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में बताओ? राइजोबियम। किसके बारे में बताओ? हेडिंग डालो राइजोबियम। वन बाय वन पढ़ेंगे राइजोबियम। सबसे पहले पढ़ेंगे बताओ राइजोबियम। हेडिंग डालो राइजोबियम। अब देखो राइजोबियम क्या होता है, आपको मालूम राइजोबियम का पढ़ लिया, पढ़ने क्या बताओ? सहजीवी। क्या सहजीवी? सहजीवी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन या फोस्फोरस? नाइट्रोजन। बताओ जड़ पर गाढ़ बनाता है कि तने पर? जड़ पर या तने पर? जड़ पर करता है, ठीक है। दूसरा वायवी का वायवी है, वायवी कौन सा हो गया? वायवी। स्वयपोषी और परपोषी कौन सा हो गया? परपोषी। क्या होता है बताओ? परपोषी होता है। परपोषी का मतलब क्या होता है? तो दूसरों के ऊपर क्या हो? निर्भर। खुद तो बोधन बता क्या होता है? जड़ के ऊपर क्या होता है? निर्भर रहता है। बैक्टीरिया फफूंद क्या होता है बताओ? बैक्टीरिया कौन सा होता है? बैक्टीरिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ राइजोबियम होता कौन सा? सहजीवी। और कौन सा होता है? परपोषी। मतलब दूसरे जीवों पर क्या होता है? निर्भर। कि तो आपको कॉमन सोचना चाहिए परपोषी क्या होता है और स्वपोषी क्या होता है। दूसरा नाम राइजोबियम का अन्य नाम, इस बात करता हूँ अन्य नाम। अन्य नाम कैसे बताओ? बेसिलस कौन सा हो गया? रेडियोकोला। इस बात करता हूँ बेसिलस कौन सा हो गया? रेडियोकोला। रेडियोकोला मतलब सबसे पहले इसका पुराना नाम क्या था बताओ? बेसिलस से। अब क्या है बताओ? राइजोबियम। पहला क्या नाम था इसका? बेसिलस से रेडियोकोला। तीसरी बात करें इसके खोजकर्ता कौन है बताओ? बेंजरिन। इस बात करते हैं उसका बेंजरिन खोजकर्ता कब किया था? 1888। कब किया था? 1888। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, रखना कि राइजोबियम के खोजकर्ता कौन है? बेंजरिन। कब बताओ? 1888। अन्य नाम क्या है? कौन सा हो गया? बेसिलस रेडियोकुला। ये सहजीवी और कौन सा? वायवी। और कौन सा हो गया? परपोसिव, ठीक है। अब राइजोबियम की बात करते हैं, इसका दलहनी फसलों में उपयोग किया जाता है। अब इसकी वृद्धि कहाँ रुकती है? राइजोबियम की वृद्धि कहाँ रुकेगी? तो वायुबियम की वृद्धि कहाँ रुके? एक तो कौन सा हो गया? जलमग्न क्षेत्रों की। इस बात करते हो जलमग्न। जलमग्न का मतलब क्या होता है? जहां पर क्या हो? पानी भरा हुआ हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अपन बात करें किसकी? चने की। चने में कई बार पानी भर जाता है तो ऊपर क्या होता है? चना क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। कारण क्या होगा उसमें? राइजोबियम क्या होता है? वायवी होता है। और राइजोबियम क्या होगा? जैसे पानी भरेगा तो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता हो जाएगी, तो क्या होगा? मर जाएगा। दूसरी बात बोले जलमग्न क्षेत्रों में इसकी वृद्धि नहीं होती है और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, मतलब अवायवीय दशा में, मतलब ये अवायवीय दशा में जिंदा नहीं रहेगा। इसको क्या चाहिए बताओ? ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए बोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा? वायवीय का अवायवीय? वायु होता है। इसलिए इसको क्या चाहिए बताओ? ऑक्सीजन की उपलब्धता चाहिए। दूसरी बात अम्लीय पीएच। किसका बात करते हो? पीएच कौन सा होगा? अम्लीय। अगर मृदा का पीएच अम्लीय 5 से कम होता है तो वहां पर इसका वृद्धि रुक जाता है। अगर किसी मृदा का पीएच अगर 5 से कम होता है वहां पर राइजोबियम काम नहीं करेगा। तो राइजोबियम काम नहीं करेगा, नाइट्रोजन की आएगी बताओ? कमी आएगी, ठीक है। ये इसके क्या होता है? वृद्धि रुकने का कारण। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा बताओ? ये
सहजीवी, वायवीय, परपोषी और कौन सा होता है? बैक्टीरिया। अन्य नाम क्या होता है? खोजकर्ता कौन है इसका? कब किया? 1888। इसकी वृद्धि कहां कहां रुकती है? जलमग्न क्षेत्रों में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता और पीएच 5 से कम होने। लिखो इसको, लिखो, लिखो यह एक, लिखो यह एक वायवीय, यह एक वायवीय, यह एक वायवीय परपोषी, यह एक वायवीय परपोषी, यह एक वायवीय परपोषी सहजीवी, परपोषी सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है। लिखो अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम क्या होगा? तो अन्य नाम लिखो बेसिलस रेडियोकोला, अन्य नाम लिखो बेसिलस रेडियोकोला, बेसिलस रेडियोकोला अन्य नाम है बेसिलस रेडियोकोला, बेसिलस रेडियोकोला, बेसिलस रेडियोकोला, बेसिलस रेडियोकोला। लिखो नेक्स्ट, खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता में लिखो इसमें, बताओ कौन है? बेंजरिंग। कब क्या बताओ? 1888। बेंजरिंग 1888, ब्रैकेट लिखो 1888, ब्रैकेट के लिखोगे 1888। लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो, राइजोबियम की वृद्धि के रुकने के कारण, 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 राइजोबियम की वृद्धि के रुकने के कारण। पहला लिखो उसमें, जलमग्न क्षेत्र तथा, पहला कारण लिखो उसमें, जलमग्न क्षेत्र तथा वायु की अनुपस्थिति में, जलमग्न क्षेत्र तथा वायु की अनुपस्थिति में, जलमग्न क्षेत्र तथा वायु की अनुपस्थिति में इसकी वृद्धि रुक जाती है। जलमग्न क्षेत्र तथा वायु की अनुपस्थिति में इसकी वृद्धि रुक जाती है, इसकी वृद्धि रुक जाती है, इसकी वृद्धि रुक जाती है। दूसरा लिखो इसमें, मृदा का अम्लीय पीएच, मृदा का अम्लीय पीएच होने पर, 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 और ब्रैकेट में लिखो, बताओ पीएच क्या लिखोगे? 5 से कम, पीएच 5 से कम। ठीक है डियर, अब अपन पढ़ेंगे कल।